आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दर्शाते हैं। इसके पहले हम जो भी संख्या पढ़े हैं उसे दर्शाना हम सीख गए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक संख्या है, तो इसे हम कैसे दर्शाएं, इसी की चर्चा आज इस क्लास में होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दर्शाएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए हम तीन विधि का प्रयोग नंबर है ज्योमेट्रिकल विधि। इसे एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, दूसरा है वेक्टोरियल फॉर्म। वेक्टोरियल फॉर्म तीसरा नंबर आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। दर्शाने के लिए हम तीन विधि को देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा नंबर वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरा नंबर देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म, दूसरा नाम है इसका पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम बारी बारी से देखेंगे कि किस फॉर्म में किस तरह से दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, अर्थात ज्यामितीय फॉर्म। ज्यामितीय फॉर्म में हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए अगर बोल दिए क्वेश्चन कि ज्यामितीय फॉर्म में दर्शाएं तब भी दर्शाएंगे ऐसे, अगर नहीं बोले, अगर डायरेक्ट बोल दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाएं तब भी ज्यामितीय फॉर्म में दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स वाई एक प्लेन खींच देंगे। देखिए हमने एक्स वाई एक प्लेन खींच दिया। देखिए हमने एक्स वाई एक प्लेन खींच दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखा जाता है, इसमें दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। एक, पहला नंबर एक्स एक्सिस पर हमेशा रियल नंबर दर्शाएंगे, रियल पार्ट अर्थात हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का इस पर रियल पार्ट दर्शाएंगे, और वाई एक्सिस पर हमेशा इमेजिनरी पार्ट। इस पर हमेशा इमेजिनरी पार्ट दर्शाएंगे और इस पर हमेशा रियल पार्ट देखेंगे। इन दोनों बातों को याद रखते हुए हम लोग दर्शाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर z बराबर दे दें 3, क्या यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा। इस तरह से z बराबर 3 एक प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट शून्य है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, हमने क्या बोला था, किसी भी संख्या का अगर रियल पार्ट, हमने क्या बोला था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स एक्सिस पर दर्शाएंगे। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, 3 है। तो 3 को दर्शाने के लिए इस तरह से संख्या ग्राफ में होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 पर एक यह बिंदु हो गया। अब क्या है, 0 आयोटा, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो अर्थात यह क्या है, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 को हमेशा इस तरह पट खींच देते थे और इसी पर संख्या रेखा पर 3 को दर्शाते थे। तो देखिए रियल नंबर को हमेशा किस पर आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर किस पर आएगा, प्योरली रियल नंबर एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, 3 यहाँ क्या दर्शा रहा है, z बराबर 3। अब देख लीजिए अगर z बराबर -4 दे दे तो यह क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि
अगर इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो 0 आयोटा हो जाएगा, अर्थात इमेजिनरी पार्ट शून्य है। तो यह भी एक प्योर रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर? तो देखिए इस तरह डायरेक्ट खींच देंगे, यह तो हम जानते ही हैं दर्शाना। तो यह क्या दर्शा रहे हैं, z बराबर -4, हमें यह दर्शा, अर्थात हम क्या देख रहे हैं, प्योरली रियल नंबर हमेशा x एक्सिस पर आता है। और अगर वहीं इमेजिनरी नंबर का बात करें तो z बराबर, अगर मान ले 4 आयोटा दिया है, तो क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको इस तरह से लिखेंगे 0 + 4 आयोटा, अर्थात रियल पार्ट शून्य है। तो रियल पार्ट शून्य है तो यह किस पर चला जाएगा, y एक्सिस पर चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पहले ही बता दिया है कि y एक्सिस पर ही इमेजिनरी पार्ट को दर्शाते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, +4 है। तो +4 अर्थात ऊपर में जाएंगे, तो ऊपर में यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया। तो यही हमारा z बराबर क्या दर्शा रहा है, z बराबर 4 आयोटा, अर्थात क्या, यह प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यह y एक्सिस पर आ रहा है। तो अर्थात प्योरली इमेजिनरी नंबर किस पर आएगा, ऑन y एक्सिस। प्योरली, अब यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव भी बन गया, अगर प्योरली रियल नंबर आ जाएगा तो किस पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाए तो y एक्सिस पर आएगा। अगर दोनों का मिलावट हो तब कैसे, तो देखेंगे हम कैसे निकाल। देखिए अगर z बराबर क्या दिया हो, 3 + 4 आयोटा, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। इसके पहले हमने क्या देखा था, प्योरली रियल नंबर देखा था या प्योरली इमेजिनरी नंबर देखे, लेकिन अब दे केवल कॉम्प्लेक्स नंबर, ना वह प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना प्योरली रियल नंबर है। तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं, सबसे पहले एक एक्सिस बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। देखिए जिस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका एक और नाम है गॉसियन प्लेन या आर्गेंड प्लेन। जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं उसका 3 नाम है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं या गॉसियन प्लेन कह सकते हैं या आर्गेंड प्लेन कहते हैं। एनसीईआरटी में आर्गेंड प्लेन नाम लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम 3 + 4 आयोटा को कैसे दर्शाएंगे, हम जानते हैं इस पर क्या दर्शाएंगे, x एक्सिस पर, इस पर हम दर्शाएंगे रियल पार्ट ऑफ z, और y एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट। तो हम कैसे दर्शाएंगे 3 + 4 आयोटा को, तो हम सबसे पहले यह मान लीजिए यह मूल बिंदु हो गया। अब 3 पॉजिटिव में है तो दाएं जाएंगे, यह हम जानते हैं 1 2 यह 3 हो गया। और इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट में 4 है, तो 4 भी पॉजिटिव में है तो इधर जाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ 4 हमें इमेजिनरी मिल गया और यहाँ रियल, और हमें क्या दर्शाना है 3 + 4 आयोटा, तो दोनों को मिला देंगे जिस तरह हम कोऑर्डिनेट में मिलाते थे। तो इस तरह से लेकर के जाएंगे तो यह मान लीजिए हमें बिंदु प्राप्त हो गया। तो यह बिंदु हमें क्या दर्शा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, 4, तो यह हमें क्या दर्शाएगा, अर्थात यह दर्शाएगा 3 + 4 आयोटा बराबर z। हमें यही दर्शाना था, क्योंकि यहाँ हमें क्या देख रहे हैं 3 रियल नंबर रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है। तो 4 इमेजिनरी पार्ट है तो उसके साथ आयोटा आ जाएगा, और 3 रियल है, तो इस तरह से ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 4, और यह कोऑर्डिनेट किस संख्या को डिनोट कर रहा है, तो यह कोऑर्डिनेट 3 + 4 आयोटा को डिनोट कर रहा है। अगर यहीं माइनस में होगा तो नीचे आ जाएगा। देखिए इधर माइनस में आता है, अब हम लोग पहले से ही जानते हैं
इधर माइनस में आता है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इस तरह से दर्शाते हैं। यहीं से मॉडुलस निकलता है। जनरल रूप में दर्शाना हो तो क्या होगा, जनरल रूप में हम क्या लिखते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। हमारा जनरल रूप यही होता है। तो हम क्या x को x एक्सिस पर दर्शा देंगे, अर्थात x क्या है, यहाँ रियल पार्ट है, तो इस पर यह क्या जाएगा, ऑन x एक्सिस पर चला जाएगा। और y क्या है, y है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो y किस पर जाएगा, y चला जाएगा y एक्सिस पर, ऑन यह चला जाएगा y एक्सिस पर। देखिए यह क्या हो गया, यह एक्स वाई प्लेन हो गया। इस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर दर्शाने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इसका 3 नाम देखे हुए थे, इसके पहले फिर बता दे रहा हूं। पहला क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। दूसरा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक गॉसियन प्लेन और एक आर्गेंड प्लेन, जिसमें आर्गेंड प्लेन सबसे ज़्यादा फेमस है, यही नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। हमने पहले प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर को देखा हुआ था। और इस तरह से यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आर्गेंड प्लेन किसे कहते हैं, तो जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं उसे आर्गेंड प्लेन कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, x, तो x में से कहीं उठेगा, x है, तो मान लीजिए यह x जो भी बिंदु दिया होगा, यह एक हम यहाँ x मान ले रहे हैं और यहाँ एक y मान ले रहे हैं, तो इस तरह से मिला देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यह x y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमें यह क्या, कौन सी संख्या देगी, x प्लस आयोटा y हमें यह संख्या देगी। तो हमें यही z, यही हम जनरल रूप में इसी तरह से लिखेंगे। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम उससे कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर दिया हुआ कि आर्गेंड प्लेन में P 3 8 -8 कोऑर्डिनेट है, तो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हम x एक्सिस पर 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ क्या है, y एक्सिस पर -8 है तो -8 लिख देंगे, और y एक्सिस क्या है, इमेजिनरी पार्ट को दर्शा रहा है तो इसके साथ आयोटा जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अगर पूछे गॉसियन प्लेन का नाम दे तो यह हो जाएगा। अगर जियोमेट्रिकल फॉर्म पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का तो यही लिखेंगे। अगर नहीं देता है, पूछता है, केवल कहता है कि 3 + 4 आयोटा या कोई भी संख्या हो उसको कॉम्प्लेक्स दर्शाइए, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में दर्शा देंगे और कुछ भाषा लिख देंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या जियोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, गॉसियन प्लेन और आर्गेंड प्लेन क्या होता है, ये सब समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।